उस रात बारिश हो रही थी। आसमान ऐसे गरज रहा था जैसे कोई बहुत पुराना राज खुलने वाला हो। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा कच्चा घर था और उस घर के अंदर 12 साल का एक लड़का अंधेरे में बैठा छत से टपकते पानी की बूंदों को गिन रहा था। टप टप टप। हर बूंद जैसे उसके घर की गरीबी का मजाक उड़ा रही थी। उसका नाम था आरव। उसकी मां कोने में चूल्हे की बुझी राख कुरेद रही थी, क्योंकि आज घर में आटा कम था। पिता अभी तक लौटे नहीं थे और आरव खाली पेट, खाली जेब, लेकिन भरे हुए सवालों के साथ बैठा था। क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाम। मां घबरा गई। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। भीगे हुए कपड़े, सफेद दाढ़ी, आंखें इतनी शांत कि जैसे सब कुछ देख चुकी हों। उसने बिना अंदर आए कहा, बेटा, तुम रोज रात को आसमान से क्या मांगते हो? आरव सन्न, ये कैसे जानता है? बूढ़े ने अपनी झोली से एक छोटी मिट्टी की गुल्लक निकाली। साधारण, बिल्कुल साधारण, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे हाथ लगाया, उसे ऐसा लगा जैसे गुल्लक धड़क रही हो। धक धक धक। ये जादुई है, बूढ़ा बोला। आरव हल्का हंसा। जादू इसमें? बूढ़े ने उसकी आंखों में सीधा देखा। ये पैसे नहीं बढ़ाती, ये इंसान बदल देती है। हवा अचानक तेज चलने लगी। हर दिन इसमें कुछ डालना, कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं, लेकिन एक भी दिन खाली मत छोड़ना। और सुनो, उसकी आवाज अचानक भारी हो गई, जिस दिन तुम इसे तोड़ोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी या बर्बाद हो जाएगी। ये कहकर वो आदमी बारिश में गायब हो गया। सचमुच गायब। आरव देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। क्या यह सपना था? नहीं, गुल्लक उसके हाथ में थी। पहला दिन। उसने जेब टटोली, सिर्फ एक सिक्का। उसने गुल्लक में डाला। ठनन। आवाज पूरे कमरे में गूंजी, अजीब सी, जैसे किसी ने अंदर से जवाब दिया हो। दूसरा दिन। कुछ नहीं कमाया, लेकिन उसने पड़ोसी की दुकान से बोरी उठाने में मदद की। 2 रुपए मिले, डाल दिए। तीसरे दिन दोस्तों ने चाट खाने बुलाया। वो रुका, सोचा और मना कर दिया। 5 रुपए बचाए, गुल्लक में डाल दिए। दिन गुजरते गए, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। गुल्लक भारी हो रही थी, पर उससे ज्यादा आरव का दिमाग भारी हो रहा था। अब वो हर खर्च से पहले सोचता, हर लालच से लड़ता, हर छोटी खुशी को रोकता। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त बोला, तू पागल हो गया है क्या? 2 रुपए बचाकर अमीर बनेगा? आरव चुप रहा, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था वो क्या कर रहा है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कहती, मत रुक। महीने बीत गए। गुल्लक अब इतनी भारी थी कि उठाते समय हाथ कांपते थे। और फिर एक रात वही बूढ़ा आदमी उसके सपने में आया। इस बार उसकी आंखें शांत नहीं थीं, तेज थीं। समय आ गया है। आरव नींद से उठा। दिल तेज धड़क रहा था, पसीना बह रहा था। बाहर सन्नाटा। उसने धीरे से गुल्लक उठाई। माँ पिता सो रहे थे। वो आंगन में गया। चांदनी हल्की थी। उसने पत्थर उठाया। हाथ कांप रहा था। अगर सब झूठ हुआ तो? अगर सच हुआ तो? उसने आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से गुल्लक जमीन पर दे मारी। धड़ाम। मिट्टी बिखर गई, सिक्के चारों तरफ फैल गए, लेकिन बीच में एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा था। उसका दिल रुक गया। उसने कागज उठाया, खोला और पढ़ा। जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा कोई खड़ा है, अंधेरे में, उसी बूढ़े की परछाई। और तभी उसके पिता की आवाज आई, आरव, तूने क्या तोड़ा है? और कहानी यहीं रुकती है, क्योंकि जो उस कागज पर लिखा था वो सिर्फ पैसे का राज नहीं था। वो एक ऐसी सच्चाई थी जो पूरे गांव को हिला देने वाली थी। अगर आप जानना चाहते हैं उस कागज पर क्या लिखा था और क्यों उस रात आरव की दुनिया उलटने वाली थी, तो तैयार रहिए। अगला अध्याय, जादुई गुल्लक का असली रहस्य। उस कागज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुम लालच से जीत चुके हो, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। आरव के हाथ कांपने लगे। पिता की आवाज फिर आई, आरव, तूने क्या तोड़ा है? उसने तुरंत कागज मोड़ लिया,
कुछ नहीं, पुरानी मिट्टी की चीज थी। पिता ने सिक्के देखे, आंखों में हैरानी। इतने पैसे? आरव चुप, लेकिन उसका दिमाग उस कागज में अटक गया था। उसमें नीचे एक और लाइन थी, कल शाम को पुराने पीपल के पेड़ के पास आना, अकेले। अगली शाम पूरा दिन जैसे रुका हुआ था। सूरज ढल रहा था। गांव के बाहर पुराना पीपल का पेड़, जिसके बारे में लोग कहते थे वहां रात को कोई आता है। आरव पहुंचा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा पेड़ भी सुन लेगा। हवा अजीब सी ठंडी थी और तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। वही बूढ़ा, लेकिन इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं। तुमने गुल्लक तोड़ी, लेकिन क्या तुम जानते हो तुमने क्या तोड़ा है? आरव ने धीरे से पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा मुस्कुराया। वो गुल्लक सिर्फ मिट्टी की नहीं थी, वो तुम्हारी किस्मत की पहली सीढ़ी थी। और अब वो पास आया, इतना पास कि उसकी सांस महसूस हो रही थी। अब तुम्हें असली जादू सीखना होगा। अचानक दूर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगीं। गांव के 3 आदमी लालटेन लेकर आ रहे थे। उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। किसी ने सुना है आरव के पास बहुत पैसे आ गए हैं। गरीब का लड़का अचानक अमीर, कुछ तो गड़बड़ है। आरव का दिल बैठ गया। बूढ़े ने धीरे से कहा, याद रखो, जादू पैसा नहीं है, जादू सोच है। अगर तुमने डर दिखाया, सब छिन जाएगा। तीनों आदमी पास आए। कहां से आए पैसे? उनकी आवाज में शक था। आरव की सांस अटक गई। अगर सच बोलता तो कोई विश्वास नहीं करता, अगर झूठ बोलता तो डर जीत जाता। उसने गहरी सांस ली और कहा, मेहनत से। एक आदमी हंसा, कितनी मेहनत? रातों रात? आरव ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। रातों रात कुछ नहीं होता, मैं 1 साल से बचा रहा हूं। सन्नाटा। उनके चेहरे बदल गए। उन्हें उम्मीद थी डर दिखेगा, लेकिन वहां आत्मविश्वास था। धीरे धीरे वे लोग चले गए। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा गायब, फिर से गायब, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन जमीन पर एक और छोटी गुल्लक रखी थी, पहली से अलग। इस पर एक शब्द लिखा था, साहस। आरव समझ गया, पहली गुल्लक ने उसे अनुशासन सिखाया, दूसरी उसे हिम्मत सिखाएगी। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, पीछे से आवाज आई। आरव उसका दोस्त था, लेकिन उसकी आंखों में दोस्ती नहीं थी, लालच था। सुना है तेरे पास बहुत पैसा है, उसने धीरे से कहा। आधा दे दे, नहीं तो सबको बता दूंगा कि तू जादू टोना करता है। आरव का दिल टूट गया। सबसे बड़ा वार अजनबी नहीं करता, करीबी करता है। अब असली फैसला सामने था, पैसा बचाए या दोस्ती, डर जाए या डट जाए। उसने गुल्लक को कसकर पकड़ा और पहली बार उसकी आवाज कांपी नहीं। अगर तू दोस्त है तो मेरे साथ चल, अगर दुश्मन है तो रास्ता अलग कर। उसका दोस्त कुछ पल देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले चला गया। उस रात आरव को समझ आया, जादुई गुल्लक पैसे नहीं देती, वो लोगों का असली चेहरा दिखाती है। और असली अमीरी जेब में नहीं, रीढ़ की हड्डी में होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं, क्योंकि अगली सुबह पूरा गांव उसके घर के बाहर खड़ा था। और इस बार सिर्फ शक नहीं, गुस्सा था। और उस भीड़ के सामने उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। अगले अध्याय में भीड़, आरोप और जादुई गुल्लक का अंतिम रहस्य। सुबह होते ही आरव ने दरवाजा खोला और उसका दिल जैसे बाहर गिर पड़ा। पूरा गांव उसके घर के सामने खड़ा था, आंखों में गुस्सा, चेहरों पर शक, हवा में आरोप। यही है वो लड़का, अचानक पैसे आ गए, कुछ तो गड़बड़ है। भीड़ बढ़ती जा रही थी। उसके पिता सामने आए। क्या हुआ? गांव का एक आदमी आगे बढ़ा। तुम्हारा लड़का जादू टोना करता है, रात में पीपल के पास देखा गया है इसे। मां के हाथ से लोटा गिर गया। आरव का गला सूख गया। भीड़ चीख रही थी, पैसे कहां से आए? उसने एक पल के लिए सोचा, क्या सब बता दे? गुल्लक, बूढ़ा, पेड़, लेकिन कौन मानेगा? तभी भीड़ में से उसका वही दोस्त निकला, वही जिसने आधा पैसा मांगा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने खुद देखा है, ये रात को किसी बूढ़े से मिलता है। भीड़ में हलचल हुई। अब डर सच बन रहा था। आरव की नजर जमीन पर पड़ी। वहीं उसके पैरों के पास दूसरी गुल्लक रखी थी, साहस। उसे बूढ़े की आवाज याद आई, अगर डर दिखाया सब छिन जाएगा। उसने गुल्लक को कसकर पकड़ा और पहली बार उसकी आवाज कांपी नहीं। हाँ, मैं बचत करता हूं। हाँ, मैं मेहनत करता हूं। और हाँ, मैं रोज पीपल के पास जाता हूं। भीड़ चौंकी। क्यों जाता है? आरव ने गहरी सांस ली, क्योंकि मैं डर को वहीं छोड़ आता हूं।
सन्नाटा। उसने आगे कहा, आप सब मुझे जादूगर समझ रहे हैं, लेकिन असली जादू क्या है जानते हो? वो सिक्के जमीन पर गिराने लगा। ठन ठन ठन। ये जादू नहीं है, ये 1 साल की मेहनत है। भीड़ की आवाज धीमी होने लगी। मैंने चाट नहीं खाई, मैंने कपड़े नहीं खरीदे, मैंने हर दिन 2 रुपए बचाए। उसकी मां की आंखें भर आईं। पिता स्तब्ध। वो दोस्त नीचे देखने लगा। आरव ने आखिरी वार किया, अगर तुम मेहनत जादू है तो हाँ, मैं जादूगर हूं। पूरा माहौल बदल गया। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी बोला, लड़का गलत नहीं है। धीरे धीरे लोग हटने लगे। कोई कुछ बोले बिना चला गया। कुछ देर में आंगन खाली था, सिर्फ परिवार और टूटे सिक्के। उस रात आरव फिर पीपल के पेड़ के पास गया। आप जीत गए, उसने हवा में कहा। और तभी पीछे से वही आवाज आई, नहीं बेटा,